एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, विष्णु भगवान, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर, इन देवताओं का लोगों ने विभाजन कर लिया। कोई कहता है नारायण धनपतियों के हैं, ब्रह्मा वेदपतियों के हैं और शिव गरीबों के। ऐसा नहीं है, शंकर सबका, विष्णु सबके, ब्रह्मा सबके। किसके हैं वो भी समझ लेना। ये दुनिया के लोग भले विभाजन कर दें कि नारायण हमारे, ब्रह्मा तुम्हारे, शिव तुम्हारे, शिव हमारे, तो ये दुनिया के लोग भले ब्रह्म उत्पन्न कर दें, पर शास्त्र रीति से, शास्त्र के अनुकूल शास्त्र जो वर्णन कर रहा है, ना ब्रह्मा भी सबके, विष्णु भी सबके, शिव भी सबके। और शंकर ब्रह्मा और विष्णु किस किस के हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो उनका भजन कर ले। बच्चा किसकी गोद में आता है? जो उसको लाड़ करता है, जो उससे प्रेम करता है, जो उससे स्नेह करता है, बच्चा उसी से जिद करता है, बच्चा उसी से करता है। ए दादी तुम मेरे को लेकर जाओ, दादी तुम मुझे ये दिला, दादी मुझे ऐसा कर दे। बच्चा उसी से कहेगा जिससे उसका स्नेह, जिससे उसका प्रेम है, जिससे उसकी बात चलता। चाचा, ताऊ, काका, काकी, दादा, दादी, बच्चा उसी की गोद में जाएगा जो उसको प्रेम देगा और जो उसको आंख दिखाएगा, चिमटी खोड़ देगा, डराएगा। उसकी गोद में बच्चा जाएगा क्या? दूर से देख लेगा, दाढ़ी देखी, मुंह देखा और रोने चालू कर देगा। जब मुंह फेर लेगा बच्चा, इधर मुंह घुमाएगा, उधर घुमाएगा, और उसके पास नहीं जाएगा। बच्चे को प्रेम चाहिए। शंकर को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को प्रेम चाहिए। आप जितना भजन करोगे, जितना स्मरण करोगे, उतने भगवान के करीब जाते जाओगे। ये नहीं है कि पैसे वाले का भगवान ये है तो वेदों का भगवान ये है तो गरीबों का भगवान, नहीं नहीं नहीं। आप जो जिस रूप में जिसको रिझाएगा भगवान उसका हो जाएगा। आप रिझाओ बस। अच्छा, खेत में, जमीन में बीज बोगे तो पौधा आएगा। अगर जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया तो घास फूस, पत्ती, बेकार बेकार कचरा उसमें लग जाएगा। उसी तरह ये मन है, इस मन में भगवान की भक्ति का बीज बोगे तो भगवान रूपी फल प्रकट हो जाएगा। और अगर तुमने भगवान को विराजमान नहीं करा, इस मन में भगवान की भक्ति का बीज तुमने नहीं रोपित करा, तो इसमें भी काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब स्फुटित हो जाएगी, सब प्रकट हो जाएगी। बीज जिसके पास जो होगा वो देगा। आप दुखी के पास मोहल्ले में कोई होता है, कॉलोनी में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति, उसकी जिंदगी में कभी सुख मिला ही नहीं। वो जब भी बैठेगी, ये ऐसी बैठेगी, राम, ये ऐसा मुंह लगेगा जैसे किसी ने 25-50 मार के बिठाया। वो दुखी देगा। उसके बाद जब देखो ना, जब कहीं करे भगवान, हमारे भाई का छोरा था, बीमार था, ऐसा हो गया, खूब इलाज कर, चलो। अच्छा, उसको मरे हुए भी कम से कम 4-6-8 साल हो गए, पर आज तक वही चल रही है। दुख, वो दुख ही देगा। किसी सुखी व्यक्ति के पास पहुंचो, किसी प्रसन्न चित्त व्यक्ति के पास पहुंचो, जिसके भीतर बहुत प्रसन्नता हो, बहुत प्रसन्नता। जब इस भारत की भूमि पर अंग्रेजों का राज्य था, मार्टन की पत्नी, उसकी नई नई शादी हुई थी मार्टन की, अंग्रेजी शासक मार्टन की पत्नी को लेकर वो इंडिया आया और इंडिया में छावनी बनाई थी नर्मदा जी के तट पर। महेश्वर के पास छावनी बनी थी, वहां एक शिव मंदिर। मार्टन गया था जब उसका युद्ध दूसरे देश में हो रहा था, मार्टन वहां चले गया। नई शादी हुई थी पत्नी को यहां छोड़कर, और उसकी पत्नी जो अंग्रेज की पत्नी होगी, उसको किसी धर्म से मतलब ही नहीं होगा, पर एक मंदिर में से, शंकर के मंदिर में से शंख की आवाज, घंटी की आवाज रोज आती।
इसके मन में आया, पति गया बहुत साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आया नहीं अभी तक, बहुत दुख है मेरे पति। इसके मन में ग्लानि होती थी, बहुत दुख होता था। पति के पहले पत्र आते थे, पत्र आना भी बंद हो गए, अब दुख इस बात का है मेरा पति कैसा होगा। ये एक दिन मंदिर के सामने से निकल रही थी और निकलते निकलते इस अंग्रेजन ने, मार्टन की पत्नी ने, मंदिर में से शंख की आवाज सुनकर अंदर गई। जाकर देखा तो कुछ लोग मंदिर में पानी चढ़ा रहे थे, लोटा भर भर के शंकर जी पे। इसने पूछा क्या है, उसकी भाषा में पंडित जी ने बताया ये इष्ट देव है हमारे, इससे जो मांगते हैं वो मिलता है। मार्टन की पत्नी ने विचार करा हम किसी को नहीं मानते और ये पत्थर पर विश्वास करते हैं, एक विश्वास। मार्टन की पत्नी ने भी मन में सोचा और भगवान से विश्वास रखकर कह दिया। पंडित जी से पूछा कैसे भगवान प्राप्त होता है, उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, एक मट्टी का ऐसा या पत्थर उठाकर उस पर जल चढ़ा। मार्टन की पत्नी वही करने लगी, जिसका पत्र नहीं आता था। और एक बार 6 महीने तक जब वो क्रिया करती रही, मार्टन का पत्र आ गया। उस पत्र में लिखा कि मैं युद्ध में जीत गया हूं, 15 दिन बाद आ रहा हूं। मार्टन जब आया और पत्नी के साथ बैठा तो पत्नी जब एक पत्थर की पूजन कर रही थी तो मार्टन ने पूछा तू इंडिया कल्चर को ग्रहण कर लिया तूने, क्या कर रही है ये, इस गोल पत्थर की पूजन? आपको मालूम नहीं है, इसी से आप आए। मार्टन ने कहा जब मैं युद्ध लड़ रहा था, मैं अकेला फंसा हुआ था, मुझे मारने वाले बहुत सारे खड़े हुए थे। उस समय पर ना जाने क्या हुआ, अपनी पत्नी से अपनी किताब में लिखकर कहता है एक मृग शेर की खाल पे ना हुआ एक लंबा सा कोई आया, बड़ी जटा थी उसकी, हाथ में उसके 3 बल का कुछ था और मैं जब चक्कर खा रहा था, लोग मुझे मार रहे थे, तब उसने आकर सबको समाप्त कर दिया और मुझे ले जाकर एक जगह छोड़ दिया। ना जाने कौन था और मैं आज जिंदा होकर यहां गया। मार्टन अपनी किताब में लिखता है तो मार्टन की पत्नी कहती है ये शंकर ही था, ये शिव था जो बचाकर लेकर आ गया। एक अंग्रेजन के मन में भी अगर पत्थर के प्रति, जिसको वो पत्थर समझती थी, मात्र एक शिला समझती थी, उस पर विश्वास जागृत करा। भले नहीं जानती थी कि इसमें ईश्वर है कि नहीं है, बस विश्वास को जगाया और वो शंकर ने चमत्कार दिखाकर उस अंग्रेज को जब वापिस ला दिया। तो तुम्हारे भीतर अगर ये शंकर का विश्वास होगा तो ये कोरोना जैसी महामारी कहां प्रवेश करेगी साहब, कहां प्रवेश करेगी? सोमानी जी, धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी ये कथा राजस्थान के 5 शमशान में और 5 कोरोना के कैंप में टीवी लगाकर सुनाई जा रही है। 5 शमशान में बड़े बड़े एलसीडियां लगाकर, साउंड लगाकर, उनसे भी निवेदन करूंगा जो चला रहे हैं वो भी अपनी क्लिपिंग बनाकर भेजना, तो कल आस्था चैनल पर दिखाएंगे। कोरोना के कैंप में जहां पर मरीज पड़े हैं वहां पर एलसीडी लगा लगाकर यह कथा दिखाई जा रही है, केवल उनका पावर प्रबल करने के लिए। ये कोई साधारण शिव महापुराण की कथा नहीं, अमृत है ये, अमृत, ये औषधि, जीवन का सुख देने वाली। आज पूरा विश्व, मेरा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व शंकर की 2 बजे से 5 बजे तक की कथा। और आपसे भी निवेदन करूंगा जो नहीं सुन रहे हैं उनको प्रेरणा दीजिए, उनसे कहिए ये शंकर की कथा है, 2 बजे से 5 बजे तक घर में बैठकर सुनो। नहीं घर में आ रही, मोबाइल पर सुनो, दिन में नहीं सुन सकते, रात में सुनो, और कथा को सुनना है। ये वो अमृत है जो हमारे जीवन में हमें अमृतता का फल प्रदान कर देती है। जब परसों खबर आई राजस्थान से कि हम हमारे कई लोग बहुत मर गए, उन जीवात्मा को भी कथा सुनाना है,
गुरुजी की आज्ञा हो तो हम यहाँ माइक लगा दें, सीडी लगा दें और कथा वहाँ चलेगी और उसको हम हमारे मोबाइल से यहाँ कनेक्ट कर कर चला दिया जाए। तो हमने कहा बिल्कुल चलाओ, अगर जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, जगत का हित हो। अगर आज सोमानी परिवार अपने पूर्वजों की स्मृति में माता पिता का, वो माता पिता को भी धन्यवाद दूंगा जो इतने आनंद में बहू और बेटों को इस संसार के लिए देकर गए, जो कथा करवा रहे हैं, और उस कथा को अगर जगत सुन रहा है तो उसके लिए आनंद का विषय। और आपसे भी निवेदन है, टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में, बाहर कोई भी अगर पशु पक्षी भी है तो उसके लिए भी आवाज बढ़ाकर उसको भी सुनवाओ यीशु महापुराण। 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा का क्रम संपूर्ण भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में, और देश में ही नहीं विदेश में भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं। और वही आवाज बढ़ाकर कथा कर तत्व आप भी सुनो। मार्टन ने अपनी किताब में लिखा, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने जाना नहीं, एक शेर की खाल पहना हुआ मेरी रक्षा करने आ गया। वो कौन था? पत्नी कहती है, जब तुम्हारे पत्र नहीं आए मेरे को लगा सबने कहा कि मर गया, सबने कह दिया मर गया। तब उस मंदिर में एक महिला शिव पर, एक महिला पत्थर पर जल चढ़ा रही थी और वो कहती है ये महामृत्युंजय है, ये मृत्यु को जीत लेता है। अगर तू मंदिर के अंदर आई है पादुका चप्पल को उतार कर, तो मतलब तेरा पति जिंदा है। उस महिला ने कह दिया। उस गॉड पर, उस विश्वास, उस शिव पर विश्वास कर। मार्टन अपनी किताब में लिखता है कि मेरे को मालूम नहीं था कि कौन मुझे बचा रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे कौन बचा रहा था। पर पत्नी कहती है वो कोई दूसरा नहीं था, वो देवाधिदेव महादेव था, वो शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होगा, शिव का अनुमोदन करने वाला होगा, शिव का स्मरण करने वाला होगा, उसको क्या भय। आप शंकर की कथा पर अगर विश्वास करते हो तो यम की कैद से भी वापिस आ सकते। आप अगर पलंग पर भी पड़े हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, रोग वायरस ग्रस्त कर भी लिया है, पकड़ भी लिया है, घबराना मत। ये सोचना कि तुम्हारे सिर के पास में, तुम्हारे पास में, तुम्हारे नजदीक में शंकर खड़ा है। औषधि देने अगर डॉक्टर सिस्टर आ रहे हैं, ये समझना कि शंकर ने अपने गणों को भेजा है। चिंता ना करिएगा, शिव सामने होना चाहिए, शंकर तुम्हारे सम्मुख में हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। मया महामृत्युंजय मंत्र। ओम महामृत्युंजय मंत्र का विस्मय। और जब हृदय के इस बिंदु से आप शिव को पुकारोगे, वो शिव तत्व तुम्हारे सामने होगा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता। जो बहू बेटा पास में रहते होंगे वही दौड़ के सबसे पहले आएंगे, मुंबई और पूना वाले नहीं। शंकर अगर नजदीक में है, तुम पर दुख आया तो दौड़कर शिव आया, दौड़कर शंकर सामने। शिव सम और उसको पहचानना, उसको जानना। बहुत एनर्जी देता है वो, बहुत बल देता है। देवाधिदेव महादेव मार्टन को लेकर आ गया वापिस इंडिया, जीवित भजन के बल पर। एक लोटा पानी भी आप शंकर को चढ़ा रहे हो तो ये अमृत ही दे रहे हो। आप शिव को जितना दे रहे हो उतना आपको मिलना है। आप अगर गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, यहां इस कुबेरेश्वर धाम में 1 रुपया भी अगर दान कर रहे हो, यह सोचकर मत करना वो तो खुद दे देगा। आपने तो दिया केवल,
फिर मर्जी उसकी है उसने कितना दिया। और जिसने दिया वो लिख कर रखना कि कितनी तारीख को कितना दिया, और उसके बाद उसने कितना दिया उसी तारीख तक अगले साल तक अंदाजा लगा रखना कि उसने कितना दिया तुमको इस कुबेरेश्वर धाम के लिए जो तुमने दिया, इस गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए तुमने दिया, उसका कितना मिला है। दान धर्म कभी कम नहीं होता साहब। तो जिसके पास जो होगा वो देगा। सुखी व्यक्ति के पास बैठोगे तो सुख देगा, दुखी व्यक्ति के पास बैठोगे तो दुख देगा। आप भ्रमित व्यक्ति के पास बैठोगे तो भ्रम फैलाएगा, भयभीत व्यक्ति के पास बैठोगे तो भय फैलाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, भय देते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे बिल्कुल मत लगवाना वैक्सीन, यूं दुनिया के लोग डरा रहे हैं। सबसे पहला काम करो, वैक्सीन लगवाओ, समय आने पर जाओ और वैक्सीन लगवाइए, और उसके बाद में फिर दूसरा डोज का इंतजार कर कर फिर लगवाइए। अगर दुनिया के लोग कहें ये अभी कोरोना का पहला चरण चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है, फिर तीसरा चरण आएगा, अरे भाई एक जगह व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आया था दोनों चरण घर में रखो तो कोई सा चरण नहीं आएगा। ये 2 चरण अगर तुम्हारे घर के अंदर होंगे तो कोई चरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 चरण रखो घर के अंदर और पकड़ के रखो प्रभु के चरण, बस खत्म का। जब प्रभु के चरण पकड़ के रखोगे और अपने चरण अंदर रखोगे तो फिर कोरोना का बाप भी नहीं आएगा। क्या टेंशन है। हमारी गली तक आ गया महाराज, हमारे काका जी के यहाँ आ गया, हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तेरा क्या होगा रे कालिया? होगा क्या? भजन करो प्रभु का, स्मरण करो, नाम जाप करो, मंत्र जपो, डूबे रहो शिव भक्ति में, डूबे रहो। जब लगे मन में तो भय देने वाला भय देगा, डराने वाला डराएगा, क्योंकि उसके पास जो होगा वही देगा। भय देने वाला तुम्हें भय देगा, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, और ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। काली मिर्ची का काढ़ा पीते रहो, इतना पिया इतना पिया। अब रोटी भी खाओ तो काली मिर्ची का ही स्वाद आए। अब मन में सोच रहा कौन से कलर का काढ़ा पीऊं, फिर कोई आ गया इसका पियो। कोरोना के मरीज अगर 1000 हैं तो उसका उपचार बताने वाले 1 लाख हैं। हर रोज व्हाट्सएप खोलो, नया उपचार तुम्हारे सामने होगा। ऐसा कर, ऐसा कर, बेचारा कर करके निपट गया। भजन करो, शिव भक्ति में डूब जाओ, स्मरण करो, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ धोते जाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, घर में रहो, कुछ मत करो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। जपो। ये जो कोरोना वायरस है ना, बड़ा विचित्र है। जैसे सब्जी लेने बाजार जाते हैं ना, तो सब्जी लेके आते हैं तभी सब्जी घर में आती है, उसी तरह एक कोरोना वायरस है। आप बाहर जाओगे लेके आओगे झोले में तभी आएगा, इसको लेके आओगे तो आएगा। ये बहुत बड़ा मेहमान है, इसका बड़ा सम्मान करना पड़ता है। आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, तब तुम किसी से टच होगे, हाथ मिलाओगे, जुड़ोगे और उससे निवेदन करोगे आओ, तब वो घर में प्रवेश करता है। और वो घर में प्रवेश करता है तो एक आध को लेकर, मेहमान तो मेहमान है, फिर सामान भर के भी ले जाता है, तो जब जाता है तो एक दे के निपटा के ले जाता है। इसलिए बच के, कहां भटक रहा। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण बंत मैं कुल में जन्मा था, पर ब्राह्मण कुल से वंचित रह गया, ब्राह्मण कुल से, और नहीं कर पाया भजन, मर गया। पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा था, इसलिए शिवधाम को चला गया, शंकर के धाम को गया। अगला वर्णन आया बिंदुक, जिसकी पत्नी का नाम चंचू। कभी भजन नहीं करा चंचूला देवी ने, रे ऐसी कहीं कहीं की। इनको कितना ही क्यों की कथा सुन ले बेटा, भजन कर ले, स्मरण कर ले। गर्भ में बच्चा रहे तो बहुओं को माताएं कहती हैं देख रामायण पढ़ ले, भागवत जी पढ़ ले, गीता जी पढ़ ले, नहीं। और डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट,
तो बैठ रहे, सामने टीवी लगी, कथा सुन नहीं रही, बस केवल दिन भर मोबाइल और वो टीवी, टीवी में भी वो सीरियल, नाटक, और ऐसे नाटक देखे, ऐसे नाटक देखे कि औलाद पैदा हुई तो ऐसी नौटंकी पैदा हुई कि 2 मिनट तक नहीं बैठ जाए, कभी सोफा पे चढ़े, कभी माँ चढ़े, कभी माँ चढ़े, कभी रोए भी तो ऐसी आंख में आंसू नहीं आए, क्योंकि वो नाटक देख के पैदा हुई नौटंकी। 1 मिनट तक मुझे ये नहीं भाई, मुझे ये नहीं भाई, मैं ये नहीं खाऊं, मैं ये नहीं खाऊं। फिर उसकी अम्मा बोले मेरे प्राण खा जा, तब फिर चंचुला देवी का मन नहीं लगता था भगवान में। बिंदु वो भी ब्राह्मण था, गया चोरी का धन लेकर आ रहा था, कहीं से लेकर जा रहा था, पानी में कूद कर मर गया, गिर गया, उसको मालूम नहीं कि सामने कुआं था, मर गया। सर्प के डसा हुआ, नारी के हाथ से मरा हुआ, पानी में डूब कर मरा हुआ, इसकी मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, इनके लिए प्रेत की योनि, भटक गया, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला को मालूम पड़ा, पति प्रेत योनि में पड़ा, उसके लिए क्या करूं मैं। गई और गांव के लोग जा रहे थे सारे विश्वनाथ का स्मरण करने में, काशी, अभिमुक्त नगरी काशी, मोक्ष नगरी काशी, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है काशी, वहां जा रहे थे। और जब गांव के लोगों से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो, तो कहा काशी जा रहे हैं। तो इसका मन करा कि मैं भी काशी जाऊं, मेरा भी मन करता है कि मैं भी काशी का स्मरण करूं, मैं भी काशी का अनुमोदन करूं, मैं भी काशी जाऊं। अभी मुक्त है काशी, अभी मुक्त। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं, अभी मुक्त है। सारी दुनिया के लोग मंदिरों में होली खेलते हैं और काशी के पंडा चिताओं से होली खेलते हैं। मेरा शिव मसाणे में होली खेलते, अभी मुक्त है काशी, मोक्ष। कभी मौका मिले जीवन में, अगर एक बार मौका मिले तो जाइएगा जरूर, काशी का स्मरण जरूर करिएगा। कभी मौका मिले आपको, आपके मन में आए और एक बार मन करे आपका, काशी का अनुमोदन जरूर करिएगा। शिव विश्वनाथ का दर्शन करो, अनुमोदन करो। विश्वनाथ के 2 स्वरूप हैं, एक काशी के मंदिर में, एक काशी के विद्यालय में। 2 जगह पर विश्वनाथ का स्वरूप है, एक काशी मंदिर में, काशी के पुराने विद्यालय में, वही विश्वनाथ का स्वरूप, उसका स्मरण करो। काशी के जितने उपलिंग हैं, शनि महाराज द्वारा, मंगल देव द्वारा, बृहस्पति द्वारा, शुक्र द्वारा, तीर्थंकरों द्वारा जो वर्णन किया, जो तीर्थ आदिक सारे जितने भी तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और वृंदावन, गोकुल, बरसाना, मथुरा, आदिक जितने तीर्थ हैं, वो भी वहाँ आकर विश्वनाथ का अनुमोदन करें। विश्वनाथ की स्थापना, कई शिवलिंग है काशी में, बहुत सारे शिवलिंग है, आप उसका दर्शन करें, आप उसका स्मरण करें। गई काशी, कथा सुन रही, कहीं चल रही होगी और मन लग गया थोड़ा सा कथा सुनने में, और कथा सुनने में थोड़ा सा मन लग गया। गंगा जी नहाकर आ रही थी, कहीं पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, घाट पर ही मर गए, प्राण छूटे। प्राण चले गए, पार्वती जी की सहेली बन गई, और माता पार्वती जी की सखी जब बनी, पार्वती जी की सखी बनकर जब विराजमान हुई, मौन रहती थी, चुप, किसी से बात ही नहीं करती थी। पूछा पार्वती जी ने, तुम मौन रहती है, चुप रहती है, ऐसा क्या हो गया, कारण क्या है?
कहती है मेरा कारण केवल इतना सा है, एक ही कारण है। क्या? कि मेरा पति प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति नहीं। यदि आपको मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, निवेदन करूंगा अगर ये मनुष्य का शरीर मिला है तो एक बार शंकर का अनुमोदन कर कर आप अपने कुल के जीवों को भी तार सकते हो। चंचुला देवी कह रही है मुझे दुख इस बात का है कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही। उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? उसका मोक्ष कैसे? पार्वती जी बोली इतनी सी बात के लिए दुखी हो रही है? एक काम कर, देव ऋषि नारद के पास जा और कहना पार्वती जी ने कहा है शिव महापुराण की कथा करनी। देव ऋषि नारद जी के पास गई तो नारद जी तो बोले भाई मेरे को तो श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, तो मैं कथा कैसे कहूंगा? हाँ मेरा मित्र है तुमरू का, मेरे जैसा दिखता है, वीणा भी हाथ में, करताल भी है, बस घोड़े का मुंह लगा है, घोड़े का मुख लगा है। देखिए शंकर के भगत नंदी बहुत सुंदर थे। शिव का जो नंदी है बड़ा सुंदर था, मनुष्य की आकृति थी, ब्राह्मण के घर में जन्मा था और इतना सुंदर। पर भगवान शिव के, जब भगवान शंकर ने कहा क्या चाहते हो? आपका गण बनना चाहता हूं। अच्छा मेरे पास में रहना चाहते हो? हाँ, पर तुम इतने सुंदर हो कि देवलोक की अप्सराएं तुम पर रिझित होंगी और तुम्हारे पास दौड़ दौड़ कर आएंगे। नंदी कहता है तो एक कृपा कर दो, ये सुंदरता मुझे चाहिए ही नहीं, आप तो बेल का मुंह लगा दूंगा। नंदी को बेल का मुख लग गया। शिव का भगत, ये शंकर का भगत तुमरू का देव ऋषि नारद से भी ज्यादा सुंदर था, देव ऋषि नारद से भी ज्यादा अधिक प्रबल सुंदर। तो एक बार शिव सम्मुख में आए, क्या चाहते हो? बस आपका होना चाहता हूँ। भगवान की इतनी सुंदरता रखकर मेरे पास में कैसे रह सकते हो? अगर कोई दर्शन करने आया, पूजन स्मरण करने आया, मंत्र जाप करने आया, उस पर आप पल्लोभित होगा। मेरा घोड़े का मुख कर दो, घोड़े का मुख लगा दो। इस काया की अभिमत्ता ना रहे, अहंकार ना रहे। ये कोरोना महामारी ने दिखा दिया कि ये जो अहंकार वाला जीव है ये टिक नहीं पाए। क्या है ये शरीर, कितना संभाला फिर भी चल। अब तुम रुका जी मेरे मित्र हैं, अगर आप कहो तो वो कथा कह सकते हैं, ठीक है। तुम रुका जी से मिलवाया, चंचुला देवी कथा करवाना चाह रही हैं, आप कथा कहोगे क्या? तुम रुका जी बोले कथा कहने में क्या मना है, कथा तो कह सकते हैं। बट दिक्कत इतनी सी है, कथा का जो पूजन करेगा, जो पोथी का स्मरण करेगा, वो जोड़ा होना चाहिए। और चंचुला देवी तो अकेली, फिर जोड़ा कहां से आएगा? चंचुला देवी वापिस कैलाश पर गई। पार्वती मैया ने पूछा तो फिर मौन होकर बैठ गई, फिर चुप चुप होकर बैठ गई। और पार्वती जी वापिस पूछी आखिर बात क्या है, तो चुप क्यों हो गई है, कारण क्या है तेरा? चंचुला देवी कहने लगी मैं अकेली और शिव महापुराण की यजमान बनने के लिए जोड़ा चाहिए, तो जोड़ा कहाँ से लाऊं? पार्वती जी बोली इतनी सी बात है, सारे जोड़े बनाने वाला हो शंकर, और शंकर से तू कह दे कि जोड़ा तुम बना दो, वो बना सकता। चूड़ियाँ बनती हैं दुकानों में, जोड़ियाँ बनती हैं आसमानों में। जोड़ी बनाने वाला कौन है? वो शिव। उससे भी नहीं करो। जन्म मरण परण तीन शंकर के हाथ में है। कितने लड़के देखे तुम्हारे लिए, इसी के साथ तुम्हारी शादी होना थी जो तुम्हारे साथ में है। कितने लड़कियां देखी तुम्हारे लिए, तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी। कितने बायोडाटा निकाले, कितने फोटो आए, कितने टटोले गए, कितनी पत्रिका मिलाई, कहीं का मंगल ऊंचा, कहीं का मंगल नीचा, किसी का राहु ऊंचा, किसी का केतु नीचा, कोई हाइट ऊंची कोई नीचा,
कितने लड़के कितनी लड़कियां देखी, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था और तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी, क्योंकि उसने लिखा है तो उसी के साथ होगा जिसके साथ उसने लिख दिया, जिसने लिखा है। इसलिए उसको कह दिया कर, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का।